हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्लेन मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो कंसेप्ट्स न्यूमेरिकल के वो कंसेप्ट्स समझ में आए होंगे और आप लोगों ने उस पर बेस्ड नए न्यूमेरिकल्स को बनाने का प्रयास भी किया होगा और आप लोगों से वो न्यूमेरिकल बना भी होगा। आज के इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और कनकेव मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ये मैंने वहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये सीधे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिस्ट किया हुआ है जो कि एक न्यूमेरिकल है कनकेव मिरर पे बेस्ड। सवाल क्या है कि फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन। किसका साइज, नेचर और पोजीशन को फाइंड करना है? तो उस इमेज का जिसको फॉर्म कर रहा है कौन? एक कनकेव मिरर। कब? जब उस ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे? तो मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। मिरर से कितने डिस्टेंस पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। और उस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। कुछ डेटा गिवन है, जैसे क्या कि जिस कनकेव मिरर का बात कर रहा, जो कनकेव मिरर इमेज को फॉर्म कर रहा है उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है और उस कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है। तो यहाँ पे जो गिवन डाटा है, हमारा तरीका यही था कि यहाँ पे जो गिवन डाटा है सॉल्यूशन वाले पार्ट में, यहाँ पे जो गिवन डाटा होगा पहले हम लोग उसको लिस्ट करेंगे। तो इसमें आप लोगों को यूज होने वाला है साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट, जो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था। तो चूंकि ये कनकेव मिरर है और उसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, ये एफ इज गिवन, बट इसके लिए आप लोगों को साइन कन्वेंशन को पढ़ाते हुए जो टेबल बनाया गया था उस टेबल को बगल में खोल कर रखना है और उसको यूज करके यहाँ पे गिवन डाटा को लिस्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होता है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एफ के जगह पे 10 सेंटीमीटर लिख के नहीं -10 सेंटीमीटर लिस्ट करेंगे। यदि हम लोग यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लेते तो हमारा सवाल शुरू में ही गलत हो जाता, उसके बाद पूरा का पूरा मेहनत बेकार। इसीलिए साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखना है और फोकल लेंथ कनकेव मिरर का एफ इज इक्वल टू हम लोग कितना लेंगे? -10 सेंटीमीटर। और क्या गिवन डाटा है कि उस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है कनकेव मिरर से, उस ऑब्जेक्ट को मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? तो उस ऑब्जेक्ट को मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू कितना है? ये है हमारा 15 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों मिरर के लिए, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, दोनों मिरर के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू कैसा लेते हैं? तो नेगेटिव लेते हैं, -15 सेंटीमीटर। तो हम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है। इसका फोकल लेंथ है -10, यू है -15। मतलब कि हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कनकेव मिरर पे सारे केसेस में इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम को पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है। तो फोकस के बाद बट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, उसके बीच में, मतलब कि बिटवीन एफ एंड सी रखा गया है। हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं डाटा को देख के ये -10 सेंटीमीटर है या -15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक डाटा और दिख रहा है हम लोगों को, क्या है ये? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज भी दिया गया है, दैट मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कितना दिया गया है? h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। और हम लोग ऑब्जेक्ट के हाइट को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रखा हुआ रहता है? तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर किया गया डिस्टेंस हमारा हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे 3 डाटा गिवन है, एफ, यू और एच, 3 चीजें गिवन है। अभी हम लोग को निकालना है क्या है? फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ द इमेज। कि किसी कनकेव 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले कनकेव मिरर के सामने
15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर हाइट का कोई ऑब्जेक्ट रखे तो कितना बड़ा इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा और कहाँ इमेज बनेगा। 3 सवाल एक साथ। तो हम लोगों ने मिरर फार्मूला पढ़ा हुआ है, मिरर फार्मूला पढ़ा हुआ है। फ्रॉम मिरर फार्मूला हम लोग यहाँ पे मिरर फार्मूला को यूज करेंगे। फ्रॉम मिरर फार्मूला, क्या मिरर फार्मूला लोगों ने पढ़ा हुआ है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इस फॉर्मूला में हम लोगों को दो चीजें गिवन है, एफ वी गिवन है, यू वी गिवन है। ओब्वियसली हम लोग भी को यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो 1/v इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस 1/-15 इज इक्वल्स टू 1/-10। ओब्वियसली ये माइनस इसको भी माइनस कर जाएगा और इस माइनस को जब हम लोग उधर की ओर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी इसको कर सकते हैं। 1/v ये इसको लिख सकते हैं 1/-1/15 इज इक्वल्स टू -1/10। तो यहाँ से हम लोग निकालें तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1/10 प्लस 1/15। ओब्वियसली इस पार्ट को जब हम लोग सॉल्व करें तो दोनों का एलसीएम आएगा 30। तो यहाँ पे हो जाएगा ये -3 और यहाँ पे हो जाएगा +2। दैट मीन्स -1/30। ये किसके बराबर है? ये 1/v के बराबर है। यदि इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दें दोनों को तो हमें v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? -30 सेंटीमीटर। तो v इज इक्वल्स टू यहाँ पे इसको देखना हम लोगों को 30 सेंटीमीटर। और नेगेटिव साइन का सिर्फ ये मतलब है कि वो पोल के लेफ्ट बनेगा, मतलब कि मिरर के इस पार पोल के लेफ्ट बनेगा। ठीक है, या तो यूँ बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के साइड में ही बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज पता चल गया, 3 चीजें चाहिए थी, साइज, नेचर और पोजीशन। तो हम लोगों को पोजीशन मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इमेज विल फॉर्म 30 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द मिरर, मिरर से 30 सेंटीमीटर बाईं ओर बनेगा। इसलिए ये नेगेटिव साइन का सिर्फ यही मतलब है, लेफ्ट। अदरवाइज जो डाटा है वो क्या, हमारा आंसर क्या है? 30 सेंटीमीटर। और नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि वो लेफ्ट टू द मिरर। अभी दूसरा चीज है कि भाई साइज। तो हम लोगों ने मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला कि m इज इक्वल्स टू क्या होता है? तो m इज इक्वल्स टू होता है -v/u। m इज इक्वल्स टू क्या होता है? -v/u। तो यहाँ पे m मैग्निफिकेशन जो कुछ हम लोग निकालें तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -v के जगह पे ये हम लोग लिख सकते हैं -30/-15। तो ये माइनस और ये माइनस वाला पार्ट कैंसिल होगा तो m के जगह पे हम लोगों को कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, m के जगह पे आ गया -2। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होता है? ये पार्ट भी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में पढ़ा हुआ है कि मैग्निफिकेशन के नेगेटिव होने का मतलब है कि इमेज जो है वो कैसा है? रियल और इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब है कि इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इससे हमें नेचर का भी पता चल जाता है। इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए, 3 चीजें चाहिए थी, पोजीशन और नेचर, 2 चीजें मिल गई। अभी साइज के लिए हम लोग थोड़ा सा काम और करते हैं। यहाँ पे फॉर साइज के लिए हम लोग करेंगे तो मैग्निफिकेशन का हम लोगों ने 2 फार्मूला पढ़ा था। एक क्या? m इज इक्वल्स टू, एक तो -v/u वाला ये फार्मूला तो हम लोगों ने यूज किया ही, ये v और u के टर्म में होता है, लेकिन इसका एक्चुअल फार्मूला होता है h⁻h, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी मैग्निफिकेशन का एक फार्मूला होता है। ये तो
यू और वी के टर्म में होता है, लेकिन मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मतलब है कि हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो m इज इक्वल टू एच डस्ट पे h। तो यहाँ पे m का वैल्यू हम लोगों ने नेचर को निकालते हुए निकाला है कि m का वैल्यू यहाँ पे कितना है, m का वैल्यू है -2। और ये जो एच डस्ट है ये तो हम लोग को निकालना है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ द इमेज, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो गिवन है, यहाँ पे कितना है, ये 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग यदि यहाँ से एच डस्ट को निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हाइट ऑफ इमेज विल बी डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो 3 चीजें, साइज क्या, तो डबल मिला, ऑब्जेक्ट के साइज का डबल। नेगेटिव साइन का सिर्फ मतलब है कि इमेज कैसा बना है, तो इन्वर्टेड बना है। नेचर कैसा, तो रियल एंड इन्वर्टेड। और कहाँ पे बना है, तो मिरर से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट। तो ये 3 चीजें जो चाहिए थी वो हमें मिल गई। ये कनकेव मिरर पे बेस्ड दूसरा सवाल क्या है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज। चलिए यहाँ पे दिया, ये सारी चीजें दी हुई है। कनकेव मिरर है, कैसा इमेज बना रहा है, तो 3 टाइम्स मैग्निफाइड और रियल इमेज बना रहा है, 3 टाइम्स बड़ा बना रहा है। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन जो गिवन पार्ट है वो है m इज इक्वल टू 3 टाइम्स, बट द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल। और हम लोग जानते हैं कि रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन डाटा में m इज इक्वल टू -3। m इज इक्वल टू 3 क्यों, क्योंकि ये 3 टाइम्स, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये रियल इमेज है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, प्लेस्ड at 10 centimeter in front of it। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो गिवन है u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बट वी नो दैट फॉर बोथ टाइप ऑफ मिरर, कनकेव एज वेल एज कन्वेक्स, द इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। u का वैल्यू जो है हम लोगों को लेना है क्या, -10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। सिंपल सा छोटा सा सवाल है, और सिंपल से फॉर्मूले से ये सवाल बन सकता है। तो m इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, -v/u वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और हमें v मिल जाएगा। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है -3, ये नेगेटिव साइन इसका अपना है, -v/u का वैल्यू -10, u का वैल्यू -10। तो यहाँ से हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -v का वैल्यू मिलेगा -3 इंटू -10 इज इक्वल टू 30। दैट मीन्स v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। देन वेयर द इमेज विल बी लोकेटेड, द इमेज विल फॉर्म 30 सेंटीमीटर, विचुअली 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस को बता रहा है, और नेगेटिव साइन से ये बता रहा है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कि ये लेफ्ट टू द मिरर बनता है। इमेज विल फॉर्म 30 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द मिरर। तो इन्हीं साइन कन्वेंशंस को हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग कन्वेक्स मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे।